गर्ग जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी, सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं, और वही जहाँ जो मनुष्य सत्य, निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष, पीड़ा और परीक्षा। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही है। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न को कुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी हैं तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले पूछा जाता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। हाँ, तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मत वालों के सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरा अगर चलोगे, हाइलोजन की तरह जलोगे फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है, धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है। वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो, आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ, हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि ये बड़े सुखी नहीं है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचेगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, आप तो सबके हृदय की अंतःकरण की स्थिति को जानते हैं। महाराज जी, ऐसे जनों की अंतःकरण की स्थिति बड़ी भयावह, बड़ी गंदी होती है, बड़ी गंदी होती है। बाहर से नकाबपोश की तरह मुस्कुराते दिखाई देते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, अंदर जलते हैं। क्योंकि जब तक चित्त धर्म से नहीं चलेगा तब तक शांति, निर्भयता, सुख, विश्राम ये प्राप्त नहीं हो सकता, कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन भर जलते रहते हो, मरने के बाद नरक में जलाए जाते हैं, नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पाप से डरो, अधर्माचरण से डरो, यही दुख भोगना पड़ता है। नरक की तो बात जाने दो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए पापाचरण से डरो, पापाचरण मत करो। देखो, बचपन से भजन मार्ग में लगा हूं, किसी जन्म का पाप कर्म हमारे ऊपर लागू हुआ तो दोनों किडनी फेल हो गई। कर्म, भीष्म जी इतने बड़े महाभागवत बाल ब्रह्मचारी धर्मात्मा, 6 महीने बाणों की सैया पर। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। फिर जो पाप कर्म कर रहे हैं उनकी तो बात जाने दो। महाराज जी, परिवार पे भी इसका असर पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं, संबंध का तो होता ही है। अगर तुम कोई क्राइम करो तो तुम्हारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा। कहाँ है बताओ? यहाँ तक कि रिश्ते नातेदारों के घर भी छापा पड़ेगा, रिश्ते नातेदारों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। संबंध का तो दंड मिलता ही है, या संबंध का पुरस्कार मिलता है। अच्छा कार्य करने वाला राजकीय कर्मचारी तो माता पिता रेल में फ्री, संबंध का ही तो उसको सुविधा मिल रही है, संबंध से ही उसे दुख और दुविधा मिलती है। इसी कार्य में तुम सफल नहीं हो पाओगे, अभी तुम्हारे पुण्य इसलिए सफलता दिखाई दे रही। महाराज जी, पापाचरण वालों को तो समझ आया, बट ये जो धर्माचरण कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इनका क्या रहस्य? पूर्व जन्म के जो पाप है, अब उनके पाप का जो क्रम लागू हुआ है
वो नष्ट हो जाएंगे, तो पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म का पुण्य जब दोनों मिलेंगे तो ये सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाएंगे, ये परमानंद को प्राप्त होंगे। और पापी पुरुष का वर्तमान में पुण्य खर्चा हो रहा है, जब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिल जाएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और इनके अंतःकरण की स्थिति क्या रहे? शांत, प्रसन्न, भले दुख में है लेकिन प्रसन्न। देखो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला, लेकिन साथ में ब्रह्म ऋषियों का संग। ये सौभाग्य कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान की चर्चा सुनाते हुए उनको 12 वर्ष समझ में ही नहीं आया कैसे कट गए। उस समय बिल्कुल बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अधर्म आचरण से आया हुआ धन भी प्रभावित, पूरे परिवार को शोकित करेगा, पूरे परिवार को शोकित करेगा। और दिखता है तो गाड़ी बंगला सब बन गया। ये सब बाहरी है, बाहरी है। ये कुछ दिन के बाद बाहरी भी नहीं रहेगा और आंतरिक भी नहीं रहेगा। आंतरिक तो जलते ही रहते हैं, बाहरी है ये कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। देवकी वसुदेव जी को हथकड़ी में डाले हुए कुछ दिन के लिए समय है उसका, सुकृत जब तक है तब तक ठीक है। केस पकड़कर पूरी सभा में पटक पटक कर कंस को मारा, जो महाबली था। ऐसा बलि था कि जरासंध प्रसन्न होकर अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह किया था। तो जब तक पुण्य है तब तक धर्मात्मा पुरुष को दुख दे लो और पाप कर लो। पढ़ने जा रहे हैं शाकाहारी अथवा मांसाहारी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शाकाहारी के बारे में। पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवधारी जैसे चौपाए और बीज भाक्षी, कुछ आर्थ्रोपोड्स उनके लार्वा, रोगाणु आदि पौधे के किसी एक भाग को प्रभावित करते हैं। दीमक तथा पालिपोसा कवक पौधे के कशिष्ठीय भाग से भोजन प्राप्त करती है। कीट, मधुमक्खी, तितली पौधे के पुरुष में पराग ग्रहण करती है। पक्षी पौधे में फल एवं बीजों का आहार करते हैं। और मांसाहारी में जो जीवधारी अन्य जीवों के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अथवा मांसाहारी कहलाते हैं। जंतु पलवक, पादपलवक का भक्षण करते हैं। कीट, मत्स्य, उभयचर, शरीर सर्प, पक्षी एवं स्थानीय प्राणियों के मांस मच्छी का लक्षण पाया जाता है। मांसाहारी परभक्षी अपने शिकार के अधिक गतिशील एवं ऊर्जावान होते हैं। परभक्षी शिकार भक्ष्य श्री अवांछनीय संख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का परितंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। शाकाहारी प्रारंभिक की संख्या वृद्धि में फलस्वरूप वनस्पतियों क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो जाती हैं और मृदा अपवर्तन बढ़ जैसी घटनाओं होने लगती हैं। अतः उपयोग संख्या में मांसाहारी पर भक्षियों का होना भी आवश्यक है। पर छवि प्राकृतिक चयन में भी सहायक होते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार समूह के ऐसे कमजोर आयोग व अक्षम भक्ष्य को पकड़ लेते हैं जो भाग जाने के असमर्थ होते हैं। परितंत्र में परभक्षी और भक्ष्य शिकार दोनों एक दूसरे की संख्या पर नियंत्रित रखते हैं। परितंत्र में परभक्षियों की संख्या भक्ष्य की संख्या से समानुपाती होती है। जब भक्ष्य शिकार की संख्या कम हो जाती है तो परभक्षी भूखमरी का शिकार हो जाते हैं अथवा अन्य स्थान पर जाने के लिए बांधे हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा, वनस्पति समूह को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 परिस्थितियों कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं उत्तर। परिस्थितियों कारक प्रणालियों और पौधों की आंतरिक कार्यकी व्यवहार और जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। जैसे उत्तर प्रकाश, लाइट। सूर्य के दृश्य आकाश का लाल और नीला रंग प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन प्रकाश के तापमान प्रभाव को बढ़ाता है। प्रकाश पर्णहारिम संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। प्रकाश चीजों के अनुकरण, रंध्रों के खुलने का बंद होने, उत्तक विभेदन, वृद्धि, पादप गति, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं का प्रभावी करता है। पुष्प पर प्रकाश अवधि के प्रभाव को दीपिकालिता उर्फ फोटो पेरियोडिज्म कहते हैं। खा वाला तापमान, तापमान एंजाइम को प्रभावित करके जैविक क्रियाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तापमान पौधे में पुष्पन, वृद्धि, फल निर्माण, श्वसन, बीजों के अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है। पुष्पन पर ताप के प्रभाव को बसंतीकरण उर्फ वर्निलिजेशन कहते हैं। गा वाला मृदा, सॉइल, किसी स्थान का वनस्पति उस स्थान की मृदा की संरचना पर निर्भर करती है। रेतीली मृदा में वायु का संचार अच्छा होता है, लेकिन इसमें जलधारा क्षमता नहीं होती है। चिकनी मृदा की जलधारा क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन इसमें वायु संचार अच्छा नहीं होता। कृषि कार्यों के लिए दोमट मृदा उपयुक्त होती है। मृदा के उपस्थित कार्बनिक पदार्थ उसकी जलधारण क्षमता और वायु का संचार वृद्धि करते हैं। प्रश्न तीसरा, प्रयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक संभाषा तंत्र समष्टि पॉपुलेशन वृद्धि का वर्णन कीजिए।